विराट कोहली सुनने में आ रहा है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि 66 करोड़ इंडियन रुपीज उन्होंने सिर्फ टैक्स पे किया है, जो कि पाकिस्तान में 2 अरब रुपए बनता है। 2 अरब और इससे भी कुछ ऊपर, एक दो मतलब फिगर्स आप लगा लें। 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीज बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गजाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है। वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम था, उसकी जो एक पहचान थी, उसको सेल किया गया है 1.5 अरब रुपए में। 2 अरब रुपए तब भी नहीं बनते हैं। तो आप देखें कि विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया है, तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक, जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी, इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा। किसी भी प्लेयर के पास या बाकी लोग, मतलब प्लेयर्स, क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा जो इतना ज्यादा सिर्फ टैक्स पे करता होगा। खैर, लीग्स खेलने के बाद भी ये हाल है। अभी विराट कोहली अगर लीग्स खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग्स खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहाँ पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये है कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे विराट कोहली के हवाले से। सिर्फ उन्होंने इतना टैक्स भर दिया जितना पाकिस्तान के 3 साल के मीडिया राइट्स नहीं बिक सके। आज पूरी दुनिया की क्रिकेट का रोल मॉडल कौन है, मुझे आप खुद बताएं। विराट जो फ्रंट से लीड करता है, चाहे जिस मर्जी कंट्री का हो, वो सबसे पहले मिसाल ही विराट की देते हैं भाई, उसकी फिटनेस ये वो। विराट कोहली खाली क्रिकेट के किंग नहीं है। विराट कोहली ने तो बता दिया कि वो पैसे के मामले में किंग है, क्योंकि किंग तो वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है, सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं उसके पास पैसा वगैरह होता है। तो विराट कोहली ने तो क्रिकेट में तबाही मचाई हुई है। लेकिन अभी रिसेंट जिसको कहते हैं ना, मैं देख रहा था, सर्वे आ रहे थे, पोस्ट आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि विराट कोहली इंडिया का नंबर 1 सेलिब्रिटी है स्पोर्ट्स के अंदर जिसने सबसे ज्यादा टैक्स जमा करवाया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IM यस 3.0 में। बात करें आज की वीडियो की तो विराट कोहली किंग विराट कोहली ने 66 करोड़ टैक्स जमा किया है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में 2 अरब 18 करोड़ होते हैं। विराट कोहली द्वारा भरे गए टैक्स की खबर सुन पाकिस्तान मीडिया हक्का बक्का रह गया है और कहने लगा है कि हमारे पूरे प्लेयर दुनिया भर की लीग में खेलकर भी इतना पैसे नहीं कमा पाते, इतना टैक्स भरना तो दूर की बात है। पाकिस्तानियों ने यह भी कहा कि किंग कोहली ने जितना टैक्स भरा है उससे कम में तो हमारे स्टेडियम बिकते हैं। और आगे क्या कहा, चलिए सुनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो करते हैं शुरू। एक साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। इंडियन रुपीज में कितने करोड़ रुपए में भरा है भाई? इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। खैर लिस्ट तो सबकी आई है, जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, धोनी का भी है, महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उनका नाम सेकंड नंबर पे आ रहा है क्रिकेटर्स की लिस्ट में। और ये इंडिया के क्रिकेट जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें टॉप पे हैं क्रिकेटर्स सारे। हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरव गंगुली, सचिन, रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो अली साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन 218 करोड़ ये बनता है। 218 करोड़। ये अगर आप 66 करोड़ तो इंडियन रुपीस में ना जो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हो तो ये बनता है 218 करोड़ लगभग, कोई इस 218 तक बनता है। और पीसीबी ने, और ये 1 साल का उनका है, और पीसीबी ने 3 साल का जो मीडिया राइट्स अपना बेचा है, 3 इयर्स का जो मीडिया राइट्स बेचा है, जिसमें इंग्लैंड ने भी आना है, वेस्ट इंडीज ने भी आना है, न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन खेलने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ आना है, फिर न्यूजीलैंड ने T20 और ODI के लिए फुल फ्लैट सीरीज खेलने के लिए आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, साउथ अफ्रीका ने दोबारा आना है फुल सीरीज खेलने के लिए, और भी बहुत सारी छोटी बड़ी टीमों ने आना है। 3 साल तक पता नहीं किस किस ने आना है। कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट करने हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं। और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ दिया है पाकिस्तानी रुपीस में। इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं,
फिर आपके MS ये धोनी हैरान से क्यों ना आगे आ रहे मानता होते हैं, इवन सचिन तेंदुलकर तक आ रहे होते हैं। अफसोस की बात यह है कि जो शख्स पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप लेकर आया था, उसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट का इतना बदतरीन हाल कर दिया। ये सोचा ही नहीं कि क्रिकेटर्स इसके बाद क्या करेंगे। वो मतलब कैसे एक क्रिकेटर की जान कैसे ले सकता है? जान किस तरह से ली? मतलब अगर आप एक अच्छे हालात से अचानक से सड़कों पर आ जाएं, तो ये जान गंवाना ही होता है। मतलब मतलब डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने खत्म की, वहां पर जो लोग खेल रहे थे वो बेरोजगार हो गए, कोई फल बेच रहा है, कोई कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, कोई गार्ड लगा हुआ है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई किसी हाल में है, कोई किसी हाल में है। मतलब उनकी एक रोजगार था, खत्म हो गया। मतलब पाकिस्तान में कहा यह जाता है, जैसे साइम अयूब का भी मैंने पॉडकास्ट जब एक बार सुना वर्ल्ड कप से पहले, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान में या आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, या आप क्रिकेट खेल सकते हैं। तो जो क्रिकेट के ऊपर अपना टाइम सारा गुजार रहा है, वो मतलब तालीम तो हासिल नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। इतना पूरा वक्त क्रिकेट को देने के बाद अचानक से आपको पता चलता है कि जी जनाब, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई है और अब जो है वो सिर्फ ये 6 टीमें होंगी, इन्हीं के अंदर होगा सब कुछ, और बाकी सब लोग जो है वो घर जाएं, छुट्टी करें। चले यार, शाहरुख खान की समझ आती है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बिजनेसमैन है, उतना टैक्स दे समझ आते हैं। लेकिन क्रिकेटर की मैं बात करूं तो विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे कि मतलब कि इतने में तो यहाँ पे PSL की जिसको कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं, बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा, वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहे टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता पाकिस्तान में, ऐसा क्रिकेटर कोई है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आती है, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहाँ से कहते हैं ना, कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बढ़ी है, फॉलोअर्स बढ़े हैं। MS धोनी कौन सा पीछे है? MS धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं ना सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, कि इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को, गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरव गंगोली 23 करोड़, हार्दिक पांड्या 13 करोड़, ऋषभ पंत 10 करोड़। अगर ऋषभ पंत 10 करोड़ जमा करवा रहा है, इसका मतलब पाकिस्तानी करेंसी के अंदर आप लगा लो 33 करोड़ जमा करवा रहा है सालाना। तो ऋषभ पंत 33 करोड़ एक साल का खाली टैक्स जमा करवा, इसका मतलब ये है कि उसने 300-400 करोड़ कमा लिया होगा, जो वो इतना जमा करवा रहा है।